तो दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान विंड लाइटिंग पवेलियन पहुंच चुका था, जहां पर एक कंपटीशन हो रहा था और उसके अंदर फाइट कर रहा होता है लिंग यान। तभी उसके सामने आ जाता है वांग चिन। तो ये देख के लिंग यान होता है वो हार मान लेता है, मगर वांग चिन फिर भी उसके ऊपर अपनी ब्लेड से हमला कर देता है। तो जियान लिंग यान की जान बचाने के लिए स्टेडियम में आ जाता है और ये होता है रूल्सों के अगेंस्ट। मगर तभी फैंग जुनजी कहते कि रूल्सों को तोड़ा है तो वो तोड़ा है वांग चिन ने, इस वजह से इन दोनों को यहाँ से जाने दो। ये सुनते के जो वांग जुनजे होता वो भड़क जाता है और कहता है अगर इस लड़के को यहाँ से जाना है तो फिर उसे मेरे डिसाइपल वांग चिन को हराना होगा। तो जियान भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पर अभी के लिए सभी की नजरें होती है जियान के ऊपर। और जो कंपटीशन के अंदर जो फाइटें चल रही होती है वो सभी की सभी रुक चुकी होती है और साथ ही जो चारों पवेलियन के हेड होते हैं वो भी अभी के लिए जियान को ही देख रहे होते हैं। तभी जो वांग जुनजे होता है वो अपने मन में कहता है अभी के लिए जो वांग चिन है वो ऑलरेडी डाउजोंग की पीक पे पहुंच चुका है। मगर वहीं पे इस लड़के की बात की जाए तो ये थोड़ा सा अजीब है, मगर फिर भी ये जो फाइट है वो वांग चिन के लिए एक प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं है। और फिर ली जुनजे से कहता है कि अभी के लिए क्या मैं इस कंपटीशन का थोड़ा सा समय ले सकता हूँ। ये सुन के जो ली जुनजे होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है और फिर अपना हाथ उठा देता है। ये देखते कि जो विंड लाइटिंग पवेलियन के सभी वॉरियर होते हैं जिन्होंने अभी के लिए जियान को घेर रखा होता वो एक एक करके वहां से जाने लगते हैं और साथ ही जो कंपटीटर थे वो भी वहां से चले जाते हैं और अपने मास्टर के पास जाके खड़े हो जाती है। तभी जो वांग जुनजे होता है वो वांग चिन से कहता है अभी के लिए जो भी प्रॉब्लम खड़ी हुई है वो तुमने खड़ी की, इस वजह से तुम्हें इसे सॉल्व करना होगा और मुझे ये नहीं पता कि तुम इसे कैसे सॉल्व करोगे, बस इसे सॉल्व कर देना। अगर तुम नहीं कर पाए तो फिर तुम तैयार रहना अपनी पनिशमेंट के लिए। ये सुन के वांग चिन कहता है कि अभी के लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं इस लड़के को ऐसा सबक सिखाऊंगा ये कभी भी येलो स्प्रिंग पवेलियन के किसी भी डिसाइपल से बदतमीजी नहीं करेगा और उनके मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये सुनते के जो वांग जुनजे होता है एकदम फुल कॉन्फिडेंस में आ जाता है और जो बाकी के पवेलियन के हेड होते हैं वो एकदम चिल मोड में बैठे हुए होते हैं। और यही पे जो जियान होता है वो लिंग यान को एक पिल देता और कहता जाओ जाकर पहले अपने जख्मों को हील करो और मैं भी इस मैटर को बहुत ही जल्दी खत्म करता हूं। और ये सुनते के जो लिंग यान होता है वहां से पीछे हट जाता है और जियान को पीछे से देखते हुए कहता है अगर इस वांग चिन ने अगर जियान को कुछ भी नुकसान पहुंचाया तो फिर मैं अपनी जान को भी रिस्क में डालकर इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और यही पे जो जियान होता है वो वांग चिन के सामने आ जाता है। ये देख के जो वांग चिन होता है वो खड़ा हो जाता है और जियान के ऊपर हंसने लगता है और कहता है अभी भी तुम्हारे पास मौका है, हार मान लो और मेरे मास्टर के सामने जाकर माफी मांग लो तो शायद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं। ये सुनते के जियान बोलता है आनाबे। ये सुनते के वांग चिन सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है और जियान के चारों तरफ घूमने लगता है और कहता है अब तुम इस फैसले को लेके पछताओगे क्यों तुमने येलो स्प्रिंग पवेलियन से पंगा लिया। और ये कहते वो पीछे से जियान के ऊपर हमला कर देता है। तभी जियान अचानक से अपनी हैवी रूलर सोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं, जहां फैंग जुनजी इस हैवी रूलर सोर्ड को देखते तो एकदम से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं दुख की हैवी रूलर सोर्ड क्या बात है। और यही पे जो वांग चिन होता है वो अपनी पॉइजन दावकी के 2 स्नैक बनाता है और उनसे जियान के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और जैसे ही वो जियान की बॉडी से टकराते हैं तभी वो अचानक से नष्ट हो जाते हैं। और यही पे जो जियान होता है वो अपनी हैवी रूलर सोर्ड से वांग चिन के ऊपर हमला कर देता है और जियान के अटैक इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि जब वांग चिन से वो टकराते हैं तो वांग चिन वहां से पीछे खिसका हुआ चला जाता है। और यहीं पे जो जियान होता है एकदम मस्त स्टाइल में खड़ा हो जाता है और कहता है क्या हुआ, इतना ही दम है क्या तुझमें। तो ये सुन के वांग चिन कहता है ये तो बस शुरुआत थी, अभी तो बस बूम अप हुआ है। और ये कहते जो वांग चिन होता है वो अपनी डार्क इन्फिनिटी दावकी को रिलीज कर देता है, जिस वजह से उसकी जो दावकी होती है वो पूरे स्टेडियम के अंदर फैल जाती है और चारों तरफ से जियान को घेर लेती है। और यहीं पे ये सब देख के जो ऑडियंस होती है एकदम से एक्साइटेड हो जाती है और कहती है तेरी क्या यही है असली एक डाउजोंग लेवल की पावर या फिर एक डावाहोंग के पिक के वॉरियर की। तभी दूसरा बंदा कहता है कि मैंने सुना जो वांग चिन वो अभी के लिए डावाहोंग की पिक से भी आगे निकल चुका है, ऑलमोस्ट डाउजोंग पे पहुंचने वाला है। और यहीं पे जो जियान होता है उसे इस बात की टेंशन हो रही होती कि अगर उसने अपनी थोड़ी सी और भी पावर दिखाई तो उसकी जो आइडेंटिटी रिवील होने के चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए जियान कहता है कि जल्दी से मुझे इस फाइट को खत्म करना होगा। और ये कहते कि जियान अपनी दावकी को रिलीज कर देता है, जिस वजह से जो वांग चिन की दावकी होते हैं वो पीछे हट जाती है। और यहीं पे जो वांग चिन था वो अभी के लिए हंस रहा होता है और कहता है कि अभी के लिए तुमने अपना लास्ट चांस भी मिस कर दिया रिग्रेट करने का। और ये कहते ही वो जियान के ऊपर हमला कर देता है अपनी डार्क इन्फिनिटी दावकी के अंदर मर्ज होकर, जिस वजह से वो जियान की चारों तरफ आ जाता है और फिर चारों तरफ से जियान के ऊपर हमला कर देता है। तो जियान भी अपनी हैवी रूलर सोर्ड से उसके सभी हमलों को डॉच करने लगता है और उन दोनों के जो बैटल कॉम्बैट होता वो काफी ज्यादा ऑसम हो जाता है और उनके बीच में काफी तगड़ी वाली फाइट चल रही होती है। और जो दोनों की फाइट चल रही होती है वो काफी ज्यादा कमाल की होती है। मगर तभी जो वांग चिन होता है वो अपनी डार्क इन्फिनिटी दावकी को एक जगह पे कलेक्ट कर लेता है और जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, मगर तभी जियान उसके ऊपर हमला कर देता है अपनी स्पिरिचुअल सोर्ड से, जिस वजह से जो वांग चिन की डार्क इन्फिनिटी दावकी होती वो अलग अलग भागों में टूट जाती। मगर इससे वांग चिन को ज्यादा कुछ नहीं होता है और वो जियान के सिर के ऊपर आ जाता है और अपना एक स्पेशल अटैक बनाता है और उसका नाम होता है डार्क बोन्स येलो स्प्रिंग।
और जब जियान भी उस अटैक को देखता है तो जियान भी अपनी हैवी रूलर सोर्ड को जोर जोर से घुमाने लगता है, क्योंकि जियान यूज कर रहा होता है अपनी 6 जॉइंट रूलर टेक्निक को, जिस वजह से जियान के आसपास एक बैरियर बन जाता है और जो वांग चिन के सभी अटैक होते हैं उस सीट से टकराते के नष्ट हो जाते हैं। तभी जो तांगिया होता है वो जियान की पावर को देखता है और कहता है, अरे एक्चुअल में ये लड़का तो एक दावजोग है, मगर जो मिस फैंक होती है उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर वहीं पे जो लिंगयान था वो हैरान हो जाता है और कहता है कि जियान तो असलियत में दावजोग पे पहुंच चुका है। और यहीं पे जो जियान की 6 जॉइंट रूलर टेक्निक होती है वो अभी के लिए वांग चिन के सभी अटैकों को काफी ही बुरी तरीके से नष्ट कर रही थी। ये सब देख के तो वांग जुंजे भी हैरान हो जाता है। तभी ली जुंजे कहता है कि अभी के लिए ये लड़का बिल्कुल भी साधारण नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वांग चिन बहुत ही जल्दी हारने वाला है। ये सुनते के वांग जुंजे कहता है कि अभी के लिए आपको इतनी जल्दी इस फैसले पे नहीं पहुंचना चाहिए, इस वजह से विनर और लूजर डिसाइड करना बहुत ही जल्दबाजी होगी। और यहीं पे जो जियान होता है वो अभी के लिए अपनी 6 जॉइंट रूलर टेक्निक के डिफेंस को चेंज कर देता है अटैकिंग के अंदर, जिस वजह से जियान की जो हैवी रूलर सोर्ड होती है उसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी आ जाती है और जियान एक हमला कर देता है, जिस वजह से वांग चिन का जो अटैक होता है वो नष्ट हो जाता है और वांग चिन वहां से काफी ज्यादा पीछे खिसका हुआ चला जाता है और लड़खड़ाते हुए अपने आप को संभालता है और कहता है एक दावजोग, मगर वो तभी गुस्से में आ जाता है और अपनी दावकी को रिलीज करने लगता है और कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दावजोग हो, क्योंकि अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ येलो स्प्रिंग पवेलियन की असली पावर को। और ये कहते कि वो अपनी सारी दावकी को एक हाथ के अंदर कलेक्ट करने लगता है और कहता है येलो स्प्रिंग ब्लडी पाम। और ये कहते कि वहां पे एक काफी ही बड़ा डार्क इन्फिनिटी दावकी का पाम आ जाता है और फिर जो वांग चिन होता है उसे ही हमला कर देता है जियान के ऊपर। तो ये देखते ही जियान भी अपनी दावकी को निकाल लेता है, मगर जो दावकी का ब्लडी पाम होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, इस वजह से वो जियान को दबोच लेता है। और ये सब देख के जो लिंगयान होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है, मगर वहीं पे जो वांग जुंजे होता है वो एकदम खुश हो जाता है। और यहीं पे जो सभी लोग होते हैं वो काफी ही एक्साइटमेंट भरी नजरों से उसी जगह को देख रहे होते हैं जहां पर अभी के लिए जियान को कैद कर रखा था। इसी वजह से पूरे स्टेडियम के अंदर एकदम से सन्नाटा सा फैल जाता है और यहीं पे जो वांग चिन होता है वो मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने ये फाइट को जीत लिया है, मगर तभी जो हेवनली फ्लेम होती है वो नीचे से निकलने लगती है उस पाम के, जिस वजह से जो वांग चिन होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और जो पाम होता है वो हेवनली फ्लेम से जल रहा होता है और देखते देखते जो हेवनली फ्लेम होती है वो पूरे पाम को कवर कर लेती है, जिस वजह से जो पाम होता है वो नष्ट हो जाता है और जो हेवनली फ्लेम होती है वो वांग चिन में जाके चिपक जाती है। और यहीं पे ये सब देख के वांग जुंजे हैरान हो जाता है और कहता है हेवनली फ्लेम। और यहीं पे जो वांग चिन की हालत होती है वो अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, क्योंकि वो काफी ही बुरी तरीके से हेवनली फ्लेम से जल रहा था। वहीं पे ये सब देख के जो ऑडियंस होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं पे जो वांग चिन होता है वो बुट्टी की तरह बुन जाता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और यहीं पे हेवनली फ्लेम हटती है और हमें जियान दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए एकदम टकाटक होता है, उसे एक खरोच भी नहीं आई थी। और ये सब देख के जो वांग जुंजे होता वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता और खड़ा हो जाता और कहता है एक नंबर का खचरा है सादा। और फिर अपने वॉरियर से कहता है वांग चिन की मदद करने के लिए। तभी जियान कहता है अभी के लिए जो हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था वो पूरा हुआ, इस वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कहते कि जियान वहां से जाने लगता है, मगर तभी वांग चिन पीछे से कहता है रुको। ये सुनते कि जो जियान होता है वो रुक जाता है। तभी वांग चिन कहता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो जियान। और जैसे ही ये नाम स्टेडियम के अंदर गूंजता है तो सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि फित्यान भी हैरान हो जाता है। वहीं पे खड़े हुए जितने भी लोग होते हैं उन्हें किसी को भी यकीन ही नहीं हो रहा होता कि असलियत में ये जियान है। इसी वजह से कहते अगर ये जियान है तो ये बहुत ही बड़ा पागल है। वहीं पे ये सब देख के जो मिस मुंह होती है वो हैरान हो जाती है और कहती है तो सच में यहाँ पे आ गया। वहीं पे मिस फैन भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती और कहती है तो वही है, सच में मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी ये इतना ज्यादा पागल होगा कि ये यहाँ पर आ जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये विंड लाइटिंग पवेलियन कुछ ज्यादा सीरियस ही नहीं लेता है। और यहीं पे जो सभी लोग होते हैं वो अभी के लिए आपस में बातें करने लगते हैं और जियान के कारनामों के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि किस तरीके से जियान ने विंड लाइटनिंग पवेलियन की बैंड बजाई, चाहे फिर वो एल्डर को मारना हो, चाहे फिर वो फॉर्मेशन को नष्ट करना हो, चाहे फिर वो फित्यान के हाथों से बच के निकलना। और यहीं पे ये सब सुन के जो ली जुंजे होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो फित्यान की तरफ देखता है और कुछ इशारा करता है और यहीं पे जो वांग जुंजे होता है ये सब देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है अगर ये लड़का जियान है तो फिर बस मुझे बैठ के बस मजे लेने हैं। और यहीं पे जो येलो स्प्रीगम पवेलियन के वॉरियर होते हैं वो अभी के लिए वांग चिन को वहां से ले जाते हैं और यहीं पे जो विंड लाइटिंग पवेलियन के वॉरियर होते हैं वो आके जियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो ये देख के जो लिंगयान होता है वो भी अपने स्फेयर को बाहर निकाल लेता है और जियान से कहता है क्या करना है, पीटना है क्या इनको। ये सुन के जियान कहता है कि चिंता मत करो, तुम ये सब मुझ पे छोड़ दो। तभी जो फित्यान होता है वो आके सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है, मगर तभी जो जियान होता है वो सही टाइम पे लिंगयान को पीछे हटा देता है और खुद भी पीछे हट जाता है, जिस वजह से वो फित्यान के हमले से बच जाता है। मगर फित्यान फिर से जियान के ऊपर हमला करता है तो जियान फिर से उसके हमले से बच जाता है, मगर जो फित्यान होता है वो अटैक करना बंद नहीं करता और जियान के पीछे आ जाता है और उसकी छाती में आर पार कर देता अपने मुक्के को। मगर तभी वो महसूस करता है कि वो असलियत में जियान की बॉडी होती नहीं है, वो तो जियान की बस
बस एक आफ्टर इमेज होती है। तभी फित्यान कहता है कि मैं तुमसे कुछ महीने पहले ही मिला था और इन कुछ महीनों के अंदर ही तुमने अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा लिया है, इसी वजह से इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि तुम इतने ज्यादा घमंडी हो। ये सुन के जियान कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ज्यादा घमंडी हूँ, बस मुझे इतना पता है कि अभी के लिए मेरा और तुम्हारा कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता मिस्टर फित्यान। इसी वजह से अभी के लिए विंड लाइटनिंग पवेलियन यंग जनरेशन को बुली कर रहा है अपने ओल्ड वॉरियरों के साथ। ये सुनते कि फित्यान भड़क जाता है और वो जियान के ऊपर सीधा हमला कर देता है अपने स्पेस से, मगर जियान अपनी हैवी रूलर सोर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है। मगर फित्यान यहीं पे नहीं रुकता और उसके ऊपर कंटिन्यू हमला करने लगता है, तो जियान भी उसके सभी हमलों को डॉच कर रहा होता है। वहीं पे ये सब देख के जो ली जुंजे होता है वो भी अपनी थंडर दावकी को निकाल लेता है। तभी जो फित्यान होता है वो जियान के ऊपर हमला करता है, तो जियान उसे रोक लेता है और कहता है ली जुंजे आप खुद ही आकर मेरे ऊपर क्यों नहीं हमला कर देते हो, क्योंकि आप इतने ज्यादा पावरफुल हो कि मैं आपका एक हमला भी नहीं झेल पाऊंगा और यहीं पे मारा जाऊंगा। इस वजह से आप एक ही हमले के अंदर इस मैटर को समाप्त क्यों नहीं कर देते हो, क्यों अभी के लिए यंग जनरेशन को बुली करवा रहे हो अपने बाकी के ओल्ड जनरेशन के वॉरियरों के साथ। ये सुनते के जैन जुंजी कहते हैं ये लड़का तो सच में काफी ज्यादा चालाक है, इसने अपने कुछ ही वर्ल्डों के अंदर ही ली जुंजे के हाथों को बांध दिया, इस वजह से वो अपनी इज्जत को रखते हुए अब जियान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। वहीं पे ली जुंजे कहता है कि मुझे भी इसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मैटर है वो फित्यान और तुम्हारे बीच का, इस वजह से तुम ही खुद ही आपस में सॉल्व करो। और यहीं पे जियान और फित्यान की जो फाइट होती है वो अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी होती है और एक दूसरे के ऊपर पावरफुल हमले करे जा रहे होते हैं। तभी जो जियान होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक बहुत ही खतरनाक अटैक जाके फित्यान में कर देता है, जिस वजह से फित्यान काफी ज्यादा पीछे खिसका हुआ चला जाता है। और जियान का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि आसमान के अंदर एक बहुत ही बड़ा पोर्टल खुल जाता है, जिसे देखकर वहां पे जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वहीं पे दोनों फाइट करते करते क्लाउड के अंदर चले जाते हैं, जिस वजह से आसमान के अंदर बस लाइट के प्लेयर चमकते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। नीचे वाले लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सभी लोग काफी ज्यादा हैरानी के साथ आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। तभी आसमान से हमें जियान गिरते हुए दिखाई देता है और उसके पीछे फित्यान होता है जो कि कंटिन्यू जियान के पीछे आ रहा होता है। तभी जियान कुछ स्लैश अटैक बनाता है और फित्यान के ऊपर करता है, मगर फित्यान उसे काफी ही आसानी से नष्ट कर देता है और जियान से कहता है अभी के लिए तुमने जो भी विंड लाइटिंग पवेलियन के साथ किया अब उसको पे करने का टाइम आ चुका है। और ये कहते ही वो अपना एक बहुत ही खतरनाक अटैक बनाता है और उसे जियान के ऊपर हमला कर देता है। तो जियान भी अपनी हैवी रूलर सोर्ड से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसे रोकने में जियान को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और यहीं पे जो फित्यान होता है वो अपनी अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता जा रहा होता है, जिस वजह से जियान जमीन के अंदर घुसता जाता है। मगर जियान अभी भी हार मान नहीं रहा होता है, मगर इसी बीच जियान के हाथ में दिख जाती है फैंग जुंजी को मास्टर की स्टोरेज रिंग, जिसे वो देखते वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वहां से सीधा जियान के पास आ जाते हैं। और फिर होता है बैटल अरेना के अंदर एक दावकी का ब्लास्ट, जिससे आसपास में बैठे लोग होते हैं उनको भी काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी दूर की हत्ती और हमें जियान दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने देखता है जहां पर अभी के लिए फैंग जुंजी खड़े होते हैं और उन्हें फित्यान के अटैक को 2 उंगली से रोक रखा था। और यहीं पे फैंग जुंजी को देख के फित्यान कहता है कि अभी के लिए ये जो मैटर है वो विंड लाइटिंग पवेलियन और जियान के बीच का है। मास्टर आप यहाँ पे बीच में क्या कर रहे हैं, आपका ये एक्शन काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। ये सुनते के जो फैंग जुंजी होते हैं वो अपनी 2 उंगली को मूव करते हैं और कहते हैं बकवास बंद कर, और जो फित्यान होता है वहां से काफी दूर जाके गिरता है। और यहीं पे ये सब देख के जो ली जुंजे होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और खड़ा हो जाता है। और यहीं पे जो फित्यान होता है उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है। तभी जो फैंग जुंजी होते हैं वो जियान की तरफ देखते हैं और जियान के हाथ को पकड़ते और कहते हैं आखिरी ये रिंग तुम्हारे पास क्या कर रही है और तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है। और यहीं पे जो फित्यान होता है वो जाकर ली जुंजे के पास खड़ा हो जाता है। तभी जियान एक गहरी सांस लेता और कहता है डिसाइपल और टीचर का। ये सुनते के जो फैंग जुंजी होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मगर तभी वो जियान के हाथ को छोड़ते हैं और कहते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें उसका प्रूफ देना होगा। ये सुनते के जियान मास्टर की सील को टच करता है और उसके अंदर से बोन चिलिंग फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और फैंग जुंजी को दिखा देता है, जिसे देखते फैंग जुंजी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बोन चिलिंग फ्लेम है जिसकी मदद से उसने मेरी बॉडी से उस खतरनाक पॉइजन को बाहर निकाला था और इसी की वजह से आज मैं जिंदा खड़ा हूँ यहाँ पर। ये तो वही बोन चिलिंग फ्लेम है। और फिर बहुत ही प्यार से जियान की तरफ देखते जहाँ पर वो अभी के लिए सील को देख रहे होते और कहते अभी के लिए जो सील है वो जियान की काफी ज्यादा सोल से कनेक्ट है, शायद इसे ये धरोहर के तौर पे दी गई है। और फिर जियान से कहते हैं कि अभी के लिए वो कहाँ पर है। ये सुनते के जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अभी के लिए टीचर को हॉल ऑफ सोल वालों ने कैद कर रखा है। ये सुनते के जो फैंग जुंजी होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हॉल ऑफ सोल, और फिर एक गहरी सांस लेते और फिर जियान से कहते हैं चलो फिर सबसे पहले आज सेटल करते इन सभी मेट्रो को। और अभी के लिए मैं बात करूं मेरे नाम की तो मेरा नाम है फैंग जुंजी, मगर तुम जैसा कि उसके स्टूडेंट हो इस वजह से अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो फिर तुम मुझे भी अपना टीचर कह सकते हो। ये सुनते के जियान एकदम से झट से ग्रीट करता और कहता कि मैं आपके ओल्ड फ्रेंड का डिसाइपल, आपका भी डिसाइपल। वहीं पे ये सब सुनते के वहां पे जितनी भी ऑडियंस होती है वो हैरान हो जाती है और कहती है
आखिर ये फैंग जुनजी का कौन सा डिसाइपल है और आखिर इनका क्या रिलेशन है। तभी फैंग जुनजी कहते हैं कि अभी के लिए जो सभी मैटर है वो अब तुम मुझ पे छोड़ दो। ये सुनते के जो ली जुनजे होता है वो भड़क जाता है और कहता है आखिर कहने का मतलब क्या है तुम्हारा। ये सुनते के फैंग जुनजी कहते हैं कि भले मैं तुम्हारे ऊपर काफी चीजों के लिए डिपेंड हूँ मगर फिर भी तुम्हारा विंड लाइटनिंग पवेलियन अभी के लिए जियान को हाथ भी नहीं लगा सकता है। ये सुनते के ली जुनजे कहता है अगर आप इस तरीके से इंटरफेयर करते रहे तो हमारे बीच के जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा खराब हो सकते हैं, इस वजह से सोच समझ के फैसला लीजिए। ये सुनते के फैंग जुनजी कहते हैं कि अभी के लिए सोच समझ के हो लिए, अगर गलती से भी आज विंड लाइटिंग पवेलियन ने जियान को नुकसान पहुंचाया तो आप तैयार हो जाना वॉर की फाइट के लिए, क्योंकि मैं इसका तब तक साथ दूंगा जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। ये सुनते के जो ली जुनजे होता है वो काफी गुस्से में आ जाता है और अपने मन में कहता है आखिर इस जियान का और फैंग जुनजी का क्या रिश्ता है जो यहाँ तक उतर आया ये। मगर तभी वो स्टाइल मारते हुए आगे जाता है और कहता है अभी के लिए इस जियान ने हमारी विंड लाइटिंग पवेलियन की सीक्रेट टेक्निक को भी सीख लिया है 3000 लाइटिंग मोमेंट को। मगर ये यहाँ पर भी नहीं रुका, इसने हमारे एल्ड्रो को मार मार कर उनसे 3000 इल्यूजन बॉडी को भी छीन लिया जो कि हमारी विंड लाइटनिंग पवेलियन की एक सीक्रेट टेक्निक है और ये दोनों टेक्निक किसी आउटसाइड को सीखने के लिए बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। इसी वजह से मास्टर फैंग जुनजी अगर आप चाहते कि हमारे जो रिश्ते पहले जैसे बने रहे तो आपके लिए यही अच्छा रहेगा कि अभी के लिए आप इस जियान को हमारे हवाले कर दो। ये सुनते के फैंग जुनजी कुछ कहते उससे पहले जियान कहता है अभी के लिए आप मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हो। बात करूं मैं 3000 लाइटिंग मोमेंट की तो मैंने ब्लैक फ्लोरिजन से खरीदी थी और उस पे कहीं पे भी नहीं लिखा था कि इसे सीखा नहीं जा सकता है, और यहीं पे 3000 इल्यूजन बॉडी के स्क्रोल की बात की तो वो मैंने ऑलरेडी फित्यान को वापस कर दिए है, तुम मुझसे पूछ सकते हो। ये सुनते के जो ली जुनजे होता है वो काफी गुस्सा जाता है और फिर वो फैंग जुनजी से कहता है कि अभी के लिए जो मैटर है वो जियान और फित्यान का, इस वजह से हम लोगों को उनके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए, वो खुद ही आपस में सोल्व कर लेंगे। अभी के लिए हम दोनों को इस मैटर के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, यही हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ये सुनते के फैंग जुनजी कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन दोनों की जनरेशन में काफी ज्यादा गैप है और ये तो एक तरीके का बुली करना हुआ यंग जनरेशन को, और इससे जो तुम्हारी रेपुटेशन है वो साफ साफ नजर आती है। ये सुनते के जो ली जुनजे होता है वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो अपनी दुवकी को रिलीज कर देता है जिसमें से काफी ज्यादा पावरफुल थंडर निकलता है। मगर फैंग जुनजी एकदम मस्त स्टाइल में खड़े रहते हैं, उन्हें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी ली जुनजे गुस्से से कहता है क्या तुम क्या चाहते हो, इतनी बेइज्जती के बाद हम इस लड़के को यहाँ से ऐसे ही जाने दे? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, हम लोग भी तैयार है फाइट के लिए। ये सुनते के जो फैंग जुनजी होते हैं वो अपनी दावकी को रिलीज कर देते, जिस वजह से ली जुनजे की दावकी होती वो पीछे खिसकी हुई चली जाती है। और यहीं पे ये सब देख के वहाँ पे जितने भी लोग बैठे होते हैं सभी के सभी काफी इंटेंस भरी नजरों से इस चीज को देख रहे होते हैं। मगर तभी मिस फैंग बीच में आती है और कहती है मास्टर फैंग जुनजी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे मास्टर फित्यान अभी के लिए सीनियर है जियान से, तो अगर मैं फाइट करती हूँ और मैं जियान को हरा देती हूँ तो क्या आप मुझसे प्रॉमिस करोगे ये लड़का कभी भी इन टेक्निक का यूज नहीं करेगा फ्यूचर के अंदर, और अगर मैं इस कंपटीशन को हार जाती हूँ तो फिर ये जो मसले वो सभी के सभी खत्म हो जाएंगे। मगर जैसा कि अभी के लिए ये कंपटीशन है इस वजह से इस जियान को एक चीज का प्रॉमिस करना होगा, ये किसी भी सोल पावर का यूज नहीं करेगा, इसे खुद की पावर से फाइट करनी होगी। ये सुनते के जो ली जुनजे होता है वो मिस फैंग से कहता है अभी के लिए तुम्हें पता है क्या तुम क्या करना चाहती हो? ये सुन के मिस फैंग कहती है मुझे पता है, और यहीं पे फैंग जुनजी जियान से कहते हैं कि अभी के लिए ये जो लड़की है बिल्कुल भी साधारण नहीं है, इसने तो डावजों के अंदर भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। और ये कहते कि फैंग जुनजी अपनी जगह पे आ जाते हैं और साथ ही जो ली जुनजे होता वो भी वहां से अपनी जगह पे आ जाता है, और जो मिस फैंग होती है अब वो स्टेडियम की तरफ जाने लगती है एकदम फुल स्टाइल मारती हुए, और जियान से कहती मैं मिस फैंग विंड लाइटिंग पवेलियन की डिसाइपल, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ 1v1 की फाइट के लिए, क्या तुम तैयार हो? ये सुनते के जो जियान होता वो अपनी हैवी रूलर सोर्ड को निकालता और कहता है कि मैं जियान इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। तभी जो मिस फैंग होती है वो सीधा जियान के ऊपर हमला कर देती है अपने दुपट्टे से, तो जियान अपनी दावकी से एक सामने सिल्ड बना के उसे रोकने की कोशिश करता है मगर वो टूट जाती है, तो जियान उसे डॉच कर देता है। मगर मिस फैंग के पास काफी सारे दुपट्टे होते हैं, इस वजह से वो जियान के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वहीं पे जियान उसके सभी अटैकों से बचते हुए यहाँ वहाँ भागने लगता है और कहता है कि अभी के लिए इसकी जो कंबाइंड टेक्निक है वो काफी ज्यादा कमाल की है, इसने बहुत ही अच्छे से विंड और लाइटनिंग पावर को कंबाइन किया है, और फिर अपनी लाइटिंग मोमेंट का यूज करते हुए वहां से बच के भागने लगता। मगर तभी जो मिस फैंग होती वो जियान की हैवी रूलर सोर्ड को पकड़ लेती है, तो जियान उसके दुपट्टे को पकड़ लेता है और उसके अंदर डाल देता है अपनी ग्लेस फ्लेम, जिस वजह से जो दुपट्टा होता है वो जल जाता है। मगर मिस फैंग को कुछ भी नहीं होता है और फिर अपने कुछ हैंड साइन बनाती और काफी सारे दुपट्टे बना के कंटिन्यू जियान के ऊपर अटैक करने लगती है और कहती कि तुम्हारे पास दूसरे की सोल पावर को लेने के अलावा कोई भी चीज नहीं है जिससे तुम किसी का सामना कर पाओ, तुम सिर्फ बच सकते हो मेरे अटैक से, वो भी हमारी 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज करके। वहीं पे ये सब सुन के जियान की काफी सटक जाती है और वो अपनी हैवी रूलर सोर्ड को अपने पास बुलाता है और मिस फैंग के ऊपर हमला कर देता है और कहता है अगर तुम्हें मेरी असली पावर देखनी है तो फिर ठीक है, और उसके ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता। मगर तभी जो मिस फैंग होती है वो अपने दुपट्टे से जियान को पीछे ढकेल देती है और फिर अपने जो दुपट्टे होते वो और भी ज्यादा बढ़ा देती है। ये सब देख के जो जियान होता है वो भी अपनी जो हैवी रूलर सोर्ड को उसे जोर जोर से घुमाने लगता है,
क्योंकि जियान यूज करने वाला था अपनी 6 जॉइंट रूलर टेक्निक का, जिस वजह से जियान के आसपास काफी सारी सोडे बन जाती है। और अभी के लिए जियान ने जो 6 जॉइंट रूलर टेक्निक का यूज किया था वो अभी के लिए जियान की सबसे लो लेवल पे थी। और यही पे जो मिस फैंग थी वो अभी भी कंटिन्यू अपने दुपट्टे से जियान के ऊपर अटैक करने में लगी हुई थी, जिस वजह से जियान को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है उन्हें रोकने में, मगर फिर भी जियान एकदम डटा हुआ खड़ा होता है। वहीं पे मिस फैंग कंटिन्यू जियान के ऊपर हमला करे जा रही होती है, मगर वो देखती कि अभी के लिए जियान को कुछ भी नहीं हो रहा है, इस वजह से उसकी सटक जाती है और वो अपने दुपट्टों की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगती है, क्योंकि वो अभी के लिए करने वाली थी अपना एक स्पेशल अटैक जिसका नाम होता है विंड थंडर दुपट्टा, जो कि जियान की 6 जॉइंट रूलर को चारों तरफ से जाके जकड़ लेता है। और फिर मिस फैंग यूज करती है अपना सेकंड अटैक जो कि होता है विंड किलर फिंगर, जो कि देखने में भली ही काफी ज्यादा छोटा लग रहा था मगर वो काफी ज्यादा पावरफुल था। और फिर मिस फैंग जियान को देखते हुए कहती है कि अभी के लिए तुम्हें मारने के लिए जियान मेरी एक फिंगर ही काफी है, और ये कहते कि वो हमला कर देती है जियान के ऊपर। और यहीं पे जियान भी उस अटैक को देखता है अपनी तरफ आते हुए, तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो जाके सीधा अटैक 6 जॉइंट रूलर टेक्निक की सील से टकराता है, जिस वजह से उस सिल्क के अंदर भी क्रैक्स आने लगते हैं और वो ब्लास्ट हो जाती है। और वहां पे जो विंड की पावर होती है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगती है, पूरे स्टेडियम के अंदर विंड ही विंड फैल जाती है, जिस वजह से आसपास के लोग होते हैं उन्हें भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और कहते कि ये लड़का तो अब पक्का मरेगा, अब ये नहीं बचने वाला है। वहीं पे जो फैंग जुनजी होते हैं वो भी अपनी विंड पावर को बाहर निकाल लेते हैं और वो तैयार हो चुके थे इसमें एंट्री मारने के लिए। तो ये देख के जो ली जुंजे होता है वो भी तैयार हो जाता है और वो भी अपनी थंडर दावकी को निकाल लेता है। और यहीं पे मिस फैंग को लग रहा था कि अब जियान का खेल खत्म, क्योंकि नीचे जियान का बिल्कुल भी ऑरा महसूस नहीं हो रहा होता है। मगर तभी हमें अरीना के अंदर एक ग्लेस फ्लेम का लोटस दिखाई देता है जो कि आधा अधूरा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।